अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ बेटा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से करते हैं वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है पहले समझा देता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, सबसे पहले आपको तो एन की वैल्यू निकालना, पहली चीज़ तो ये समझ गया। एन के किस मान के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, आपको बोल रहा है nth टर्म्स के लिए 2 AP दिए हैं। पहली AP है 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 दोनों कैसे इक्वल हैं। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद कब बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि 2 AP दिए और दोनों AP में n का मान कब बराबर होगा, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, आपको जो AP दिए पहले हम वो लिखते हैं। पहले जो AP है ये हो जाएगा AP1, पहली AP क्या है, पहली AP 63, 65, 67 ये AP है। उसके बाद बोलता है दूसरी AP लिख दो AP2, ये हमारे पास 3, 10, 17 ये लिखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप आगे जाते जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे कब इनका मान कब होगा, बराबर होगा, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले इतना ही आ गया कि आपको पहले आप AP1 नाम दे देना, इसको AP2 दे देंगे। समझ गया कि इसमें किस तरीके। तो आपको जब भी आपको AP मिल जाती है तो आपको पहला काम बता दे रहा हूँ बेटा, आप A और D निकाल दो। सबसे पहला काम तो अपन ये करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AN हो जाएगा, ये AN, या तो देखो AN इसको अपन 1 कर दें, इसको AN 2 कर देते हैं। आपसे पूछ रहा है कब इनका आगे जाते जाएंगे, कि ऐसा टाइम आ जाएगा कि दोनों AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 63, इधर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, फिर D क्या होता है आपका A2 माइनस A1, इधर D क्या होगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 आपका कितना हो जाएगा 65 माइनस A1 कितना हो जाएगा 63, ये होगा 65 में 63 जाएगा तो आपका कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद ये D लिखा, A2 आपका कितना है 10 माइनस 3, तो D इक्वल कितना हो जाएगा 7। तो पहला काम आपका ये रहेगा, ऐसे निकालना है। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसमें अपने को ये निकाल लिया अपन ने। ठीक है, तो अपने को इसमें बताना है कि n इक्वल क्वेश्चन मार्क, n इक्वल क्वेश्चन, किस n पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे पता है जो AP1 जो है, क्या बोला क्वेश्चन बोल रहा है AP1 जो है वो किसके बराबर है AP2 के, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। लेकिन हमें नहीं मालूम तो वो कौन से टर्म में होगा, AN1 और क्या हो जाएगा AN2 पे आपको इक्वल करना है। अब मुझे पता है AN जो होता है इसकी अपन को क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, इसका जब फॉर्मूला रखोगे तो क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D, फिर इक्वल इधर का भी रख दो A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D। अब अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दे। देखो ये हो जाएगी, देखो ये AP1 वाली हो जाएगी, ये AP2 हो जाएगी। तो A कितना हो जाएगा आपका, देखो A होगा आपका कितना 63 प्लस N का N माइनस 1 इंटू D कितना हो जाएगा आपके पास 2, फिर इक्वल का साइन साइड में जाओ, इस साइड में A आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना 7 हो जाएगा। अब बताइए इतना आया कि नहीं आया, इतना अब तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी भाई इतना समझने में। अब इसको अपन को सॉल्व करना है और N का मान आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम अपन ये करते हैं, ये 63 लिखा प्लस 2 का इंटू इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 2N, माइनस 2 का इंटू इसमें कर दो तो ये 2 हो जाएगा, फिर इक्वल का साइन 3 का 3 प्लस 7 का इंटू N में करेंगे तो 7N, 7 बन जाए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो, नंबर वाला हो, 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61 प्लस 2N, फिर इक्वल इसको इसमें से कर दो। अब ध्यान रखना 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा आपका, 7 बड़ा नंबर है तो माइनस का, प्लस हो जाएगा आपका 7N हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं है। अब देखिए तुम अपन इसको सॉल्व करके आपको
इसमें अपन क्या करते हैं, नंबर को एक साइड कर लो और n को या तो ये पूरे को यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर लो। ये हो जाएगा 61 प्लस 2n प्लस 4 माइनस 7n इक्वल 0 हो जाएगा। देखो ये n ये हो गए, नंबर ये होगा। 61 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 65, ठीक है। फिर लिख दो आप प्लस 2n माइनस 7n इक्वल कितना 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका लिखा 65। अब इसको इसमें से देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 5n, 7n बड़ा है तो माइनस का इक्वल कितना 0 हो जाएगा। आया समझ में। फिर ये अपनी प्लेस पर आएगा माइनस का 5n इक्वल ये 65 इधर आएगा तो माइनस का 65 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, इंटू का आपका देखो 5n इक्वल कितना हो जाएगा 65। फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, n इक्वल हो जाएगा 65 अपॉन 5। इसको कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, एक इधर गया 5 दिया 15। तो बेटा n इक्वल जो है वो कितना आ गया 13। n इक्वल कितना आ गया 13। तो कहने का मतलब दोनों AP में nवा पद जो रहेगा 13वें पद पे n का मान सेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।